चलिए डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द क्लास? बोलिए आई एम रेडी। क्या बोलेंगे? आम। आर यू से क्वेश्चन पूछू तो आम में आंसर दे दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आर यू लर्निंग इंग्लिश? आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ठीक है, इन माई लास्ट क्लास इट वॉज योर पोडियम एक्टिविटी एंड आई कॉल्ड यू हियर वन बाय वन फॉर योर डेली रूटीन एंड सम स्टूडेंट्स हैव स्पोकन वेरी वेल। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी बोला, जैसे कि आपने देखा काफी ठीक बोला है, और यू आर डूइंग द प्रैक्टिस वेरी वेल। अभी हमें क्या करना है, धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है और नई नई चीजों को सीखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी लैंग्वेज में क्या होता है बच्चे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी आनी चाहिए, देन यू नीड प्रैक्टिस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हुए इन तीन चीजों के मतलब इन तीन चीजों को बेस बनाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आज जो है हम आगे की बात करें। देखिए लास्ट टाइम जो हमने बात की थी किसी भी रिपीटेड एक्शन के बारे में। हम बात करते हैं कि ये काम तो मैं करता हूं। कोई भी काम आपको बोलना है, इस काम को मैं करता हूं, तो बोलने का तरीका क्या था हमारा? आई एक्शन। क्या था? मैं इस काम को करता हूं। आप थोड़ा सा इधर हो जाए, शायद उसमें आओगे तुम, तुम्हारा सर। कैसे बोलते हैं? आई एक्शन। इस तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू। मैंने कहा मैं डांस करता हूं, आई डांस। क्या बोलेंगे? आई। मैं शादी में जाता हूं, आई गो टू वेडिंग। क्या बोलेंगे? क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? आई प्ले। मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई लर्न। मैंने कहा मैं होली सेलिब्रेट करता हूं, आई सेलिब्रेट होली। क्या बोलेंगे? आई सेलिब्रेट। मैंने कहा मैं नहीं करता, आई डोंट एक्शन। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करता, आई डोंट स्मोक। क्या बोलेंगे? क्रिकेट नहीं खेलता, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज। क्या बोलेंगे? मैं इंसल्ट नहीं करता, आई डोंट इंसल्ट। क्या बोलेंगे? आई डोंट। मैंने कहा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आई डोंट वेस्ट टाइम। क्या बोलेंगे? आई डोंट वेस्ट। और अगर पूछना है आप इस काम को करते हो क्या, कैसे पूछोगे? डू यू एक्शन। कैसे पूछेंगे? डू यू। क्या आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो? जैसे मैंने कहा क्या आप मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी। क्या बोलेंगे? मैंने आपसे पूछा क्या आप मोमोज खाते हो? डू यू टेक मोमोज। क्या बोलेंगे? डू यू टेक मोमोज। मैंने कहा क्या आप कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। कैसे बोला? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक। चलिए यहां तक हमारी बातें हुई। फिर मैंने आपको बताया था आई नो हाउ टू एक्शन, आई डोंट नो हाउ टू एक्शन और डू यू नो हाउ टू एक्शन। देखिए आज जो हम बात करेंगे दैट श्योर रिलेटेड टू योर फ्यूचर टाइम। आज हम कौन से टाइम के बारे में बात करेंगे? फ्यूचर टाइम के बारे में। एंड यू नो वेल व्हाट इज फ्यूचर। अब से एक सेकंड बाद का टाइम भी क्या हो जाएगा आपका? वो फ्यूचर होता है। कोई भी काम। देखिए अगर आप कभी भी बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एनी डिसाइडेड एक्शन, which we will do later। जिस काम को हम क्या करेंगे? बाद में करेंगे। आप कोई भी काम बोले ये काम तो मैं बाद में करूंगा। कोई भी काम मैं कब करूंगा जी? बाद में करूंगा। तो जो हमारा बोलने का तरीका होगा वो होगा आई विल एक्शन। कैसे बोलेंगे? आई विल। मैं इस काम को करूंगा। क्योंकि अगर हम किसी भी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम एक्शन लिखते हैं और फ्यूचर के लिए क्या बोल देंगे? विल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विल। आई विल। मैं इस काम को करूंगा। कोई भी काम मैं करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। क्या बोलेंगे? मैं डांस करूंगा, बोलना पड़ेगा आई विल। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच। मैंने कहा मैं रेस्ट करूंगा, आई विल रेस्ट। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं टेंपल जाऊंगा, आई विल गो टू टेंपल। क्या बोलेंगे? आई विल गो टू टेंपल। मैं कोई भी काम करूंगा तो सीधा बोल देंगे हम आई विल एक्शन। मैं इस काम को करूंगा। समझ में बात आई? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा,
तो क्या कर देंगे? वेरी नाइस। आई विल नॉट एक्शन, मैं इस काम को नहीं करूंगा। मना कर दीजिए जी, मैं इस काम को नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, क्या बोलेंगे? मैं नहीं आऊंगा, बोलना पड़ेगा। आई विल नॉट कम, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं, आई विल नॉट स्लीप, क्या बोलेंगे? मैं खाऊंगा नहीं, आई विल नॉट ईट, क्या बोलेंगे? मैं नहीं खेलूंगा, बोलना पड़ेगा। आई विल नॉट, मैंने कहा मैं बोलूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पीक, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं अपलोड नहीं करूंगा, आई विल नॉट अपलोड, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, आई विल नॉट अपलोड योर वीडियो, मैं आपकी वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं मूवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस, क्या बोलेंगे? मैं इंसल्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट इंसल्ट, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट, मैं इस काम को, और अगर पूछना है आप ये काम करोगे क्या, तो कैसे पूछेंगे? टाइम वर्ड को पहले ले आए, विल यू एक्शन, विल यू, क्या आप इस काम को करोगे या नहीं करोगे? जैसे मैंने कहा आप खाना खाओगे क्या, विल यू टेक फूड, क्या बोलेंगे? विल यू टेक, मैंने कहा आप डांस करोगे क्या, बोलना पड़ेगा। विल यू डांस, क्या बोलेंगे? मैंने कहा आप रेस्ट करोगे क्या, विल यू रेस्ट, क्या बोलेंगे? अच्छा आप क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? विल यू प्ले, आप इंग्लिश सीखोगे क्या, बोलना पड़ेगा। विल यू लर्न, आप मेरी हेल्प करोगे क्या, विल यू हेल्प मी, क्या बोलेंगे? आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे क्या, विल यू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या बोलेंगे? और आपने कहा हाँ जी मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा, आई विल सब्सक्राइब योर, आपने कहा हम नहीं करने, आई विल नॉट सब्सक्राइब योर चैनल। समझ में बात आ रही है? मैं इस काम को, मैंने कहा मूवी देखोगे क्या, विल यू वॉच मूवी, कैसे पूछा? विल यू वॉच, मैंने कहा मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच, नहीं मैं नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच मूवी। क्रिकेट खेलोगे क्या, पूछना पड़ेगा। विल यू प्ले, मैंने कहा मैं खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने कहा आप डांस करोगे क्या, विल यू डांस, क्या बोला? आपने कहा मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट, मैं इस काम को, समझ में बात आई? अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके से बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे। देखिए ये जो तरीका होता है बच्चे, दैट इज आवर वेरी फॉर्मल मेथड, ये हमारा बड़ा फॉर्मल तरीका होता है किसी भी बात को कहने का। लेकिन अगर इसी बात को आपको थोड़ा और इनफॉर्मली बोलना है तो यहां पर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और यहां पर लिखते हैं आप आयल, क्या बोलते हैं? आपने ये दो डंडे से लगे हुए देखे होंगे किताबों में भी, इसको हम बोलते हैं आयल, क्या बोलते हैं? आयल, क्या बोलेंगे? आयल। आयल एक्शन, क्या बोलेंगे? ये देखिए अगर आप अभी भी किसी फॉरेनर से बात करेंगे, अंग्रेज से बात करेंगे, ही वॉन्ट यूज दिस वर्ड, वो इस वर्ड को यूज ही नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा आपको? आयल बोलेगा। और अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या बोल दिया इसने, समझ में ही नहीं आएगी। तो हमें साथ के साथ इनफॉर्मल भी सीखना है कि वो लोग कैसे बोलते हैं। आयल एक्शन, क्या बोलेंगे? आयल एक्शन, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे? सर मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मैं डांस करूंगा, आई डांस, क्या बोलेंगे? मैं मूवी देखूंगा, आई वॉच मूवी, क्या बोलेंगे? आई वॉच, मैंने कहा मैं वेट करूंगा, आई वेट, क्या बोलेंगे? आई वेट। मैंने कहा मैं स्मोक करूंगा, आई स्मोक, क्या बोलेंगे? आई, मैंने कहा मैं यहां बैठूंगा, आई सिट हियर, क्या बोलेंगे? मैं वहां जाऊंगा, आई गो देयर, क्या बोलेंगे? आई गो। और मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, चलिए क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट, क्या बोलते हैं? जो विल नॉट होता है, विल नॉट को आप क्या बोल देते हैं? वॉन्ट, क्या बोलेंगे? अ वॉन्ट, क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। अ वॉन्ट, क्या बोलेंगे? अ वॉन्ट।
और बाद में एक्शन। मैं इस काम को नहीं करूंगा, है ना, मैं इस काम को नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करूंगा, बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट स्मोक, क्या बोलेंगे? मैं हेल्प नहीं करूंगा, आई वॉन्ट हेल्प, क्या बोलेंगे? मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आई वॉन्ट कॉल यू, क्या बोलेंगे? मैं आपको इनवाइट नहीं करूंगा, आई वॉन्ट इनवाइट यू, क्या बोलेंगे? मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? सर मैं बोलूंगा नहीं, हाँ बोलिए। आई वॉन्ट स्पीक, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट, मैं इस काम को, कोई भी काम आप बोले कि मैं इस काम को नहीं करूंगा तो सिंपली बोल देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है लैंग्वेज में, आप सामने वाले को बात बोलते हैं, डायरेक्टली कोई भी काम बोल देते हैं कि ये काम करो। सामने कोई आदमी खड़ा है, डायरेक्ट उसको बोल देता है, तो सीधा एक्शन बोल दीजिए, कोई भी एक्शन आप बोल दीजिए दूसरों को बताने के लिए। और मान लेते हैं कुछ और उसमें है, तो एक्शन के बाद एक्शन प्लस अदर वर्ड, आप दूसरों को बोले कि ये काम कर दो। मैंने कहा मेरी हेल्प कर दो, हेल्प मी, क्या बोलेंगे? हेल्प मी, क्या बोलेंगे? अरे वहां चले जाओ, गो देयर, क्या बोलेंगे? बैठ जाइए। सिट डाउन, क्या बोलेंगे? सिट डाउन। मुझे 10 रुपए उधार दे दो, नहीं, बोरो मी 10 रुपीज, क्या बोलेंगे? बोरो मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपए उधार दे दो। कोई भी काम आप बोल सकते हैं कि इसको करो। जैसे मैंने कहा रोड क्रॉस करो, बोलना पड़ेगा क्रॉस द रोड, क्या बोलेंगे? क्रॉस द रोड। कोई भी काम आप बोलते हैं किसी को भी करने के लिए तो सीधे सीधे बोल। जैसे मैंने कहा धीरे से बोलो, स्पीक स्लोली, क्या बोलेंगे? स्पीक स्लोली, ये काम करो। क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा इस काम को मत करो भाई, तो वहां पर क्या करेंगे? डोंट एक्शन। कोई भी काम है आपका, कार्य मत करो, कार्य दूसरों को कह रहे हैं कि ये काम मत करो, अब मना कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा वहां मत जाओ, बोलना पड़ेगा डोंट गो देयर, क्या बोलेंगे? मैंने कहा लिखो मत, डोंट राइट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा चिल्लाओ मत, डोंट साउट, क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। मैंने कहा गाली मत दो, डोंट एब्यूज, क्या बोलेंगे? मेरी इंसल्ट मत करो, डोंट इंसल्ट मी, क्या बोलेंगे? डोंट इंसल्ट। कोई भी काम आप बोलते हैं कि भाई ये काम मत करो। मैंने कहा बात मत करो, डोंट टॉक, क्या बोलेंगे? डोंट। मैंने कहा उसकी हेल्प मत करो, डोंट हेल्प हिम, क्या बोलेंगे? जो गेट है गेट को क्लोज मत करो, डोंट क्लोज द डोर, क्या बोलेंगे? डोंट क्लोज द। ओपन मत करो, डोंट ओपन द डोर, क्या बोलेंगे? डोंट ओपन द। यहां मत बैठो, बोलना पड़ेगा डोंट सिट हियर, क्या बोलेंगे? डोंट सिट। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, क्या बोलेंगे? डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ये तो हो गया फिलहाल करने के लिए। लेकिन कभी कभी आप ये सब बोलते हैं आइंदा, आइंदा मत करना। आज तो कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कोई बात, आज तो कर दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आइंदा मत करना। जैसे मान लेते हैं आप कोई अजनबी आदमी है और किसी ने आपको देखा, अरे ये यहां पर हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है? उसने पूछा भाई साहब कौन हो? आपने बोल दिया कि जी मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं, ठीक है। उसने कहा भाई साहब आज तो यहां खड़े हो गए, आइंदा यहां खड़े मत होना। आज तो तुमने मेरा नाम छांट दिया, नाम मिसनेम कर दिया। किसी का नाम है कालीचरण और उसको किसी ने बोल दिया कालू, ठीक है। अब उसको गुस्सा है, उसने कहा भाई साहब आज तो मेरा नाम छांट दिया, आगे से मेरा नाम मत छांटना। आज तो मेरी बेइज्जती कर दी, आगे से मेरी बेइज्जती आइंदा मत करना। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं आइंदा इस काम को मत करना, तो उसके लिए बोलते हैं आप एज ऑफ नाउ, क्या बोलते हैं? एज ऑफ नाउ। इसका मतलब होता है आइंदा, आइंदा मत करना। तो एज ऑफ नाउ डोंट एक्शन, एज ऑफ नाउ डोंट, आइंदा से इस काम को मत करना। आप कह रहे हैं कि भाई साहब आइंदा मत करना,
जैसे मैंने कहा आइंदा मेरा वेट मत करना, एज ऑफ नाउ डोंट वेट फॉर मी, कैसे बोलेंगे? डोंट वेट फॉर मी। मैंने कहा आइंदा से गाली मत देना, एज ऑफ नाउ डोंट अब्यूज, क्या बोलेंगे? मैंने कहा आइंदा से यहां खड़े मत होना, स्टैंड हियर, एज ऑफ नाउ डोंट स्टैंड हियर, क्या बोलेंगे? हाँ, पीछे से बच्चा आपको बोलना भी है, जब जब भी आपको चांस दिया जाए, मौका दिया जाए, तो आपको बोलना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैंग्वेज जो होती है ना, जो इंग्लिश बोलना आता है, वो 60% इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप बोलते हो या नहीं बोलते हो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं चलो ठीक है, बोलना तो है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ऐसे इंग्लिश आ जाएगी। ऐसे इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। देखिए इसमें पहले लिखा है कि अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश बोलना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बोलते हो तो इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। आपको कुछ भी आ जाए लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है बच्चे, जो हमारा बोलना होता है वो किससे आता है? बोलने से ही आता है। एक मिनट, खैर, लीव द मैटर एंड कम टू द पॉइंट वेयर वी वर हियर दैट एज ऑफ नाउ डोंट एक्शन, आइंदा से इस काम को मत करना। आप कह देते हैं कि भाई साहब आइंदा से मत करना, मैंने कहा आइंदा से यहां मत आना, कम हियर, एज ऑफ नाउ डोंट कम हियर, क्या बोलेंगे? देखिए ये तो हम दूसरों को बोल रहे हैं कि आइंदा से आप मत करना, लेकिन कभी कभी आप खुद भी बोलते हैं कि आज तो मुझसे गलती हो गई, आइंदा से नहीं करूंगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चा खेलने के लिए जाता है, जब उसको पापा पीटेंगे, 4-5 चांटे लगाएंगे, तो क्या बोलेगा? पापा पापा आगे नहीं जाऊंगा, आइंदा से नहीं करूंगा। और 2 घंटे बाद फिर जाएगा, फिर पीटेगा, फिर बोलेगा कि आइंदा से नहीं करूंगा। अगर आपको खुद बोलना है आइंदा से मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो बोलने का तरीका क्या? देखो ये तो हो गया आई विल नॉट एक्शन, मैं इस काम को नहीं करूंगा। और आइंदा से नहीं करूंगा तो एज नाउ आई वॉन्ट एक्शन, आइंदा से मैं इस काम को नहीं करूंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट एक्शन। जैसे मैंने कहा आइंदा से मैं यहां नहीं आऊंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट कम हियर, क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा बच्चों, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट कम हियर, क्या बोलेंगे? मैंने कहा आइंदा से मैं स्मोक नहीं करूंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट स्मोक, क्या बोलेंगे? आइंदा से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट वेस्ट टाइम, मैं टाइम को वेस्ट। क्लियर हो गई बातें? चलिए, कभी कभी आप बहुत प्रेशर दे के बातों को बोलते हैं, और आप कैसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये काम तो मैं जरूर करूंगा। सुना होगा आपने, गांव की भाषा में बोल देते हैं चाहे घर का हो जाइयो, हाँ ये तो तुम्हें पता है, घेर, एकदम से बोलोगे चाहे घर का घेर हो जाइयो भाई साहब, पर मैं इस काम को जरूर करूंगा मैं। उसके लिए आप बोलते हैं कम वोट में, क्या बोलते हैं? कम, हाँ बच्चे आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, है ना? हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उसकी जगह पर हम भाषा में क्या होते हैं, गलत गलत शब्दों को यूज करते हैं। तो बस वही होता है कि भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो आप गलत बना लेते हैं। वो देहाती वर्ड हो गया बिल्कुल, चाहे घर का घेर हो जाइयो, उसका मतलब वो यही कहना चाहता है कि एट एनी सिचुएशन, मैं किसी भी सिचुएशन में जो है इस काम को करूंगा, तो कम वोट में, और मैं इस काम को करूंगा, आई विल एक्शन। किसी भी सिचुएशन में मैं इस काम को जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को जरूर करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी हेल्प करूंगा, कम वोट में आई विल हेल्प यू, क्या बोलेंगे? मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए सर मैं इंग्लिश सीखूंगा, लर्न इंग्लिश, है ना? कम वोट में आई विल लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? कम वोट में आई विल लर्न, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को करूंगा। कोई भी काम आप बोलते हैं। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं डांस जरूर करूंगा, कम वोट में आई विल डांस, क्या बोलेंगे?
मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रैक्टिस करूंगा। कम वोट में आई विल प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जरूर जाऊंगा। गो देयर। कम वोट में आई विल गो देयर, क्या बोलेंगे? मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। कम वोट में आई विल नॉट एक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। वेरी नाइस। कम वोट में आई विल नॉट हेल्प यू, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। कम वोट में आई विल नॉट गो देयर। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए एक बार आप एक काम करें, इसको क्लिक करें, फोटो क्लिक कर लीजिए, या फिर आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सीखा हाउ टू यूज फ्यूचर इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि मैं किसी काम को करूंगा तो कैसे बोलते हैं, नहीं करूंगा तो कैसे बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आइंदा नहीं करूंगा तो कैसे बोलते हैं। फिर हमने ये समझा कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो तो कैसे बोलते हैं। कभी कभी क्या करता हम इससे भी ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि मैं इस काम को करूंगा और करूंगा ही। मीन्स आप पूरे डिटरमाइन है तो आप उस काम को करके ही छोड़ेंगे। उसके लिए आप बोलते हैं आई विल एक्शन एंड आई मीन इट। मैं इस काम को करूंगा और करूंगा ही। आई विल एक्शन एंड आई मीन इट, मतलब मैं पूरा डिटरमाइन हूं, मैं इस काम को जरूर करूंगा। मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा और सीखूंगा ही, तो कैसे बोलूं? आई विल लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? एंड आई मीन इट। आई विल लर्न इंग्लिश एंड आई मीन इट। मैं इस काम को करूंगा और करूंगा ही। मैंने कहा मैं पैसा कमाऊंगा और कमाऊंगा। आई विल अर्न मनी, क्या बोलेंगे? एंड आई मीन इट। मैं वहां जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। आई विल गो देयर एंड आई मीन इट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं मीडियम लेवल ज्वाइन करूंगा और करूंगा ही। लेवल एंड आई मीन इट। आई विल ज्वाइन मीडियम लेवल एंड आई मीन इट। मैं डांस करूंगा और जरूर करूंगा। आई विल डांस एंड आई मीन इट। मैं इस काम को करूंगा और जरूर करूंगा। मैंने कहा मैं इस काम को नहीं करूंगा और करूंगा ही नहीं, तो आई विल नॉट एक्शन एंड आई मीन इट। मैं इस काम को नहीं करूंगा और करूंगा ही नहीं। कभी कभी आप फ्यूचर में और सेंटेंस को बोलते हैं कि अगर कभी मौका मिला ना तो ये काम तो मैं जी भर के करूंगा। मान लेते हैं शाहिद है और शाहिद के भाई की शादी है। इसने कहा सर जब मेरे भाई की शादी में डीजे बजेगा ना तो मैं जी भर के डांस करूंगा, मैं नागिन बन बन के नाचूंगा, मैं घड़ुंचे पे जो है लोट पोट हो जाऊंगा। अब देखना जी भर के। खड़ंजा जो गांव में होता है, कच्चा रोड जो होता है, हाँ ईंट का जो बना होता है, मैं खड़ंजे पे लोट लोट के नाचूंगा। अब देखना मैं जी भर के ये काम करूं। मैंने कहा कर लेना भाई, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या टेंशन है। अब मान लेते हैं इसके भाई की शादी है और ये जो है क्या नाम है आपका, नाजिम ने कभी चाउमीन नहीं खाई, ठीक है, और इसने कहा भाई कोई बात नहीं हमारे शादी में आना तो मैं यार चाउमीन खिलवा देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। इसने ऐसा करा और टेंशन ना ले भाई तू, तेरा भाई ना जी भर भर के चाउमीन खाएगा। इतनी चाउमीन खा ली इसने 2-2.5 किलो, कुछ मुंह से बाहर निकल ली, इधर भी चाउमीन पड़ी इधर भी चाउमीन पड़ी। पड़ोसियों को भी पता चल गया आज नाजिम ने जी भर के चाउमीन खाई हुई है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, जी भर के करूंगा, तो उसको बोलने का तरीका होता है बच्चों, आई विल एक्शन विद माई हार्ट कंटेंट। आई विल एक्शन विद माई हार्ट कंटेंट। इस काम को मैं कैसे करूंगा जी भर के करूंगा, मन भर के करना, जी भरकर या मन भरकर या मन भर के, है ना, जैसे भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। जैसे मैंने कहा मैं जी भर के डांस करूंगा,
कंटेंट। एक फ्लो में बोलना, आई विल डांस, क्या बोलेंगे? आई विल डांस, क्या बोलेंगे? मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा आई विल डांस, क्या बोलेंगे? आई विल विद माई हार्ट कंटेंट, विद माई हार्ट कंटेंट। अब एक साथ बोलेंगे, आई डांस विद माई हार्ट कंटेंट, क्या बोलेंगे? आई डांस विद माई हार्ट कंटेंट। मैंने कहा मैं जी भर के खेलूंगा। एक साथ बोलना होता बच्चे, ऐसे नहीं। आई विल प्ले विद माई हार्ट कंटेंट, भावनाएं तो तुम्हारी मरी हुई है और शब्द तुम ऐसे बोल रहे हो जो एनर्जेटिक है, तो आपके अंदर से फीलिंग भी आनी चाहिए। आई प्ले विद माई हार्ट कंटेंट, क्या बोलेंगे? आई प्ले विद माई हार्ट कंटेंट, मैं जी भर के खेलूंगा। मैंने कहा मैं जी भर के मतलब जो है सोऊंगा संडे को। आई विल स्लीप ऑन संडे विद माई हार्ट कंटेंट, क्या बोलेंगे? आई विल स्लीप ऑन संडे विद माई हार्ट कंटेंट, क्या बोलेंगे? ऑन संडे। वेरी नाइस। मैंने कहा मैं जी भर के मूवी देखूंगा। वेरी नाइस। देखिए शुरुआत में बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जैसे आपने प्रैक्टिस करना शुरू की, अब निकलने लगा मुंह से। ऐसे ही होता है बच्चे कि मैं इस काम को कैसे करूंगा? जी भर के करूंगा। समझे बात आ रही है? चलिए अभी आप एक काम करें, इसको भी लिख लें, एक बार इसका फोटो क्लिक कर लिए, फिर मैं कुछ इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्शन लिख दूंगा जो आप कर लेंगे। ठीक है, चल। सर आपने मेन का क्या बताया था? मैं इस काम को करूंगा और करूंगा ही। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ एक्शंस लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले प्रैक्टिस की सेम उसी तरीके से एक एक्शन को 3 तरीके से कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने कहा क्या आप दिल्ली में एडमिशन लोगे, तो कैसे बोलेंगे? विल यू, क्या बोलेंगे? विल यू टेक एडमिशन इन दिल्ली? विल यू टेक एडमिशन इन दिल्ली? मैंने कहा हाँ जी मैं लूंगा। आई विल टेक एडमिशन इन। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। आई वॉन्ट टेक एडमिशन इन दिल्ली। मैं इस काम को नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा क्या आप शादी में डांस करोगे? विल यू डांस इन द वेडिंग? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं डांस करूंगा। नहीं मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट डांस इन द वेडिंग। क्या बोलेंगे? जो बोलेगा वो सीखेगा, जो मुंह पे ताला लगाए हुए वो नहीं सीखेगा। ये बात भी ध्यान रखना। मैंने कहा मैं सभी दोस्तों को, क्या आप सभी दोस्तों को इनवाइट करोगे? विल यू इनवाइट ऑल फ्रेंड्स? क्या बोलेंगे? मैंने कहा हाँ मैं सभी दोस्तों को इनवाइट करूंगा। आई विल इनवाइट ऑल। मैं नहीं करूंगा। चलिए मैंने कहा क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई विल लर्न। मैं नहीं सीखूंगा। आई वॉन्ट लर्न। क्या मूवीज देखोगे? विल यू वॉच मूवीज? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं मूवीज देखूंगा। आई विल वॉच। नहीं मैं नहीं देखूंगा। आई वॉन्ट वॉच मूवीज। क्या आप जरूरतमंद की मदद करोगे? विल यू हेल्प द नीडी? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं जरूरतमंद की मदद करूंगा। आई विल हेल्प द। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। आई वॉन्ट हेल्प द नीडी। क्या आप वर्क कंप्लीट करोगे? विल यू कंप्लीट द वर्क? क्या बोलेंगे? मैंने कहा हाँ मैं वर्क कंप्लीट करूंगा। नहीं मैं नहीं करूंगा। आई वॉन्ट कंप्लीट द। क्या आप रिजल्ट का वेट करोगे? विल यू वेट फॉर द रिजल्ट? क्या बोलेंगे? मैंने कहा हाँ मैं रिजल्ट का वेट करूंगा। आई विल वेट फॉर द। मैं नहीं करूंगा। चलिए मैंने कहा क्या आप मीडियम लेवल ज्वाइन करोगे? हाँ विल यू ज्वाइन मीडियम लेवल बैच? क्या बोलेंगे? मैंने कहा हाँ मैं मीडियम लेवल ज्वाइन करूंगा। आई विल ज्वाइन। नहीं मैं नहीं करूंगा। क्या आप पैसा कमाओगे? विल यू अर्न मनी? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं कमाऊंगा। नहीं मैं नहीं कमाऊंगा। इसी तरीके से आपको अपनी जो नोटबुक आपने बनाई हुई है, इसी तरीके से आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। एंड व्हेनेवर यू नीड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर टाइम फ्रॉम टुडे यू विल स्पीक दैट सेंटेंस इन इंग्लिश। जैसे देखो मैंने कहा यू विल स्पीक
ये फ्यूचर ही बोल दिया। नाउ आई होप दैट यू विल प्रैक्टिस, नाउ आई होप दैट यू विल, देखो ये भी बोल दीजिए। मैंने कहा विल यू प्रैक्टिस, कैसे बोलेंगे? आई विल प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? आई विल। चलिए, आई थिंक दैट इट विल बी इनफ फॉर यू टुडे, एंड नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन फ्रॉम माय साइड, जय श्री राम।